फ्यूचर प्लानिंग उसने बताई है अपनी, वो है जो वो प्रिडिक्ट कर रहा है। वो होगी कि नहीं ये उसके हाथ में नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। हम जो भी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं वो प्रिडिक्शन होता है हमारा, वो वास्तविकता नहीं है, वो सत्य नहीं है। संभव हुआ, मेहनत करी, कर्म में बल हुआ तो ऐसा मैं कर पाऊंगा। लेकिन एक बात तो हम सबको पता है कि हमारी मृत्यु हो जानी है एक दिन, सबको पता है, वो हमको पता है। लेकिन उसके लिए हमने कभी कोई इच्छा जाहिर की नहीं, प्रकट ही नहीं की। कैसी होनी चाहिए? आज वृंदावन में बैठे हो आप लोग, वर्ष का अंतिम दिन चल रहा है, 2-3 दिन और बचे। अब इच्छा मृत्यु रखो। अब अगर आप बिहारी जी जाओ, राधा रमन जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ, तो अभी तक तो फैक्ट्री मांगी थी, बच्चे मांगे थे, आदि आदि क्या क्या मांगते हम भगवान से। पर हमारी एक बात मान लेना, अब इच्छा मृत्यु मांगना कि हे भगवान इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। नाथ हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हमारे जीवन में सुख दुख जो भी आएंगे सब हमारे कर्म बल है। हमारे जीवन में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे सब सह लेंगे हम। बस आप हमको एक चीज का वरदान दे दीजिए कि हमारे प्राण जब भी निकलें तो ऐसे निकले। बाकी सब हम झेल लेंगे, बाकी सब हम सह लेंगे, बस आप इतनी कृपा कर देना हे बिहारी जी, जब मेरे प्राण निकलने वाले हो ना, तो ऐसी कुछ योजना बनाना कि मेरे मित्र या परिवार के लोग वृंदावन आने के लिए मुझसे पूछें और मैं उनके संग आ जाऊं। वृंदावन आऊं, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊं, यमुना जल को प्रणाम करूं, रज को माथे से लगाऊं, ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पाऊं, राधा रमन, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, मदन मोहन, दामोदर, सबके दर्शन करूं। और दर्शन करने के पश्चात भगवान कहीं मधुर नाम संकीर्तन चल रहा हो, कथा चल रही हो, कथा जाकर के सुनूं, फिर नाम संकीर्तन मधुर चल रहा हो, वहां बैठ करके मैं संकीर्तन करूं। संकीर्तन के बाद सब लोग चले जाएं, मैं एकांत में बैठा हूं, मेरी चित्त वृत्ति सब में श्री राधा रमण विराज रहे हों, मेरे स्थिति में किसी और का ख्याल नहीं, केवल आप ख्याल में हो, तन वृंदावन में हो, स्थिति में आप हो। और बस नाथ, बस यही स्मरण करते करते ब्रज रज माथे से लगी हो, चंदन से पूरा मुख लीपा हुआ हो, इत्र की सुगंधी गले में बांके बिहारी की माला हो, बस उसी समय प्राण निकल जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। बस और कुछ नहीं चाहिए भगवान हमें। बाकी सब योग्यताएं अयोग्यताएं सब स्वीकार कर लेंगे हम नाथ, पर आप केवल इतना अनुग्रह कर दो कि इस शरीर से हम जो कुछ भी करें सबको क्षमा कर देना। जब अलविदा कहें इस संसार से तो आपके चरणों में बैठ करके करें भगवान, इस जीवन का अंत आपके स्मरण में हो। बाकी तो हम संसारी हैं, सारे संसार ही संसार भरा हमारे भीतर, हम 24 घंटे इन्हीं अवगुणों में लगे रहेंगे। पर भगवान आप बस इतना याद रखना कि इसके प्राण जब निकले तब ये वृंदावन आ जाए, तब, या फिर वृंदावन इसके चित्त में आ जाए। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और राधा रमण निकट हो, जब प्राण तन से निकले। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, प्यारी श्यामा जू को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। बंधु, और कोई अभिलाषा मत रखो ठाकुर जी से। संसार में जो कुछ भी मिलेगा सब सह लेंगे नाथ, बस आप हमारे अंतिम क्षण को हमारे अपने चरणों में दे देना। आप विश्वास मानिए बंधुओं,
और तो मैं बालक ही हूं, ज्यादा कुछ तो बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यासपीठ की इतनी योग्यता तो है, योग्यता तो बहुत है, पर व्यासपीठ पर बैठा एक बालक ही है ना, मैं तो अयोग्य ही हूं, पर हाँ इतनी योग्यता इस व्यासपीठ पर बैठ के मुझे भी मिल जाएगी कि ये अंतिम सत्य आप सब यदि अभी प्रेडिक्ट कर लोगे तो निश्चित पूर्ण होगा। आप अभी अगर विश्वास कर लो कि नाथ ऐसे प्राण निकले, तो मेरी जिम्मेवारी, मैं अपनी जिम्मेवारी पर कह रहा हूं, ठाकुर जी इसको पूर्ण करेंगे। अंतिम क्षण में ठाकुर जी के श्री चरणों में प्राण और उनकी स्मृति में प्राण निकले। और एक बात और, ये बताना नहीं, ढिंडोरा नहीं पीट, ब्रॉडकास्ट मैसेज मत डाल देना व्हाट्सएप पे, मैंने ये इच्छा मृत्यु करी है, मेरी ये इच्छा मृत्यु है। अच्छा एक और बात है, आपने इच्छा मृत्यु रखी कि चलो हम वृंदावन आएंगे, और उसी समय अब जब भी वृंदावन की बात हो तो डर मत जाना कहीं अब की बार कहीं ऐसा नहीं हो कि निकल ही जाए। अरे भाई प्रसन्न हो जाओ आनंद के साथ में। बंधुओं देखो, मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु हमारे प्रियतम का बुलावा हो जाए। मृत्यु नहीं है, हमारे श्याम सुंदर का बुलावा। जिस प्रकार एक विवाहिता नारी को 4 लोग पालकी में लेके जाते हैं, ऐसे हमारे परिवार के 4 लोग पालकी में लेके जाएंगे, हमको सजा के लेके जाएंगे, माला वाला पहना के लेके जाएंगे। और वो चिता नहीं है, वो विमान है, उस विमान पर हमको पहुंचा दिया जाएगा। और वो विमान जैसे ही वेग भरेगा, तुरंत श्याम सुंदर आएंगे और हमारा हाथ पकड़ के अपने संग ले जाएंगे। मृत्यु से भयभीत मत होइए, मृत्यु अकाट्य सत्य है संसार का, उससे भयभीत क्यों होना। मैंने भीष्म पितामह की स्तुति इतनी विस्तार से गाई है कि ये मुझे प्रसाद भीष्म पितामह से मिला। हर व्यक्ति इच्छा मृत्यु रखे और फिर निश्चिंत हो जाना बस, अब ठाकुर जी आपको एक जिम्मेवारी दे रहे हैं हम, बस बाकी जीवन में जो होगा हम सब सह लेंगे। आपकी जिम्मेवारी केवल इतनी है, मेरे प्राण आपके चरणों में ही निकलने चाहिए और कहीं नहीं। मैंने कितनों को देखा है बंधुओं इस प्रकार प्राण त्यागते हुए। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटे, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, बोले मैं आ जाऊं। भीष्म पितामह खबरदार, सामने खड़ी रहे, आना नहीं मेरे पास। बोले कब आऊं? बोले जब त्रिभंग लली श्याम सुंदर मेरे सामने आ जाएं, उनके कटाक्ष नेत्रों को मैं देख लूं, वो मधुर मुस्कुरा जाएं, उनसे 4 बातें मेरी हो जाएं, वो मेरे चित्त में रोम रोम में बस जाएं, बस उसी समय मेरे प्राण ले लेना। तब तक खड़ी रहना, मेरे पिता की आज्ञा है मुझे कि मुझे इच्छा मृत्यु है, तब तक मेरे प्राण नहीं निकलने चाहिए। वास्तव में तो भगवान कब के द्वारिका चले गए थे, लेकिन ये भगवान को बार बार रोका जो जा रहा था ना, ये मृत्यु देवी रोक रही थी। बोले आइए पहले भीष्म पितामह को दर्शन दो भगवान। अब ठाकुर जी जैसे ही आए, भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। त्रिभंग लली श्याम सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सामने खड़े हैं। मधुर पीतांबरी लहरा रही है, चंदन की सुगंधी आ रही है, मधुर ब्यार बह रही है, और सब धुंधुला दिख रहा है, केवल ठाकुर जी दिख रहे हैं भीष्म पितामह को। तभी पांडवों ने सोचा कहीं ये देखते देखते प्राण न त्याग दें, जाओ चरणों में बैठो इनके। पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने उनको 5 धर्म बताए, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म। दान धर्म बताया, बोले कि भैया दान, सबसे बड़ा दान क्या है संसार में? 2 दान सबसे बड़े हैं। एक तो अभय दान, अभय दान का मतलब है कि आपसे किसी को भय नहीं है, आपसे सब निर्भीक हैं, ये सबसे बड़ा दान अभय दान। और दूसरा दान है ज्ञान का दान। लेकिन ये ज्ञान का दान भी ऐसी सबको परोसते मत रहो, जो मिले उसको बैठ, आए सुन यहाँ पे बैठ, हम कथा सुन के आए हैं, तेरे को बताएं 4 बात। नहीं, जो योग्य हो उसी को बताओ। कथा इतनी बढ़िया जगह है कि यहां जिसको ज्ञान चाहिए होता वही जगह रहता, बाकी सो जाते हैं, बाकियों की आंख ही लग जाती। ठाकुर जी अपने आप ही सुला देते, बेटा तुम सुन ही नहीं पाओगे इस बात को।
लेकिन यहां से बाहर जाके थोड़ा विचार करना पड़ेगा, योग्य अयोग्य कौन है। तो दान धर्म। अब बात यदि धन की आवे तो धन में यह विचार करना बंधुओं, कुपात्र दानाच भवेत दरिद्रम, कभी भी किसी अपात्र को कुपात्र को दान मत देना। दान सदैव उसको प्रदान करो जिससे लगता है कि हाँ गौ सेवा होगी, भगवत सेवा होगी। ब्राह्मणों को दान करो, वैष्णवों को दान करो, संतों को दान करो। दान धर्म बताया। राज धर्म बताया। ये राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, झूठ वूठ बोलते हैं, एक दूसरे के साथ गलत करते हैं, क्या इनको पाप लगता? नहीं, ये राज धर्म है। ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये अपने राज शासन चला ही नहीं पाएंगे। तीसरा मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म के बारे में भीष्म पितामह कहते हैं कि भाई मोक्ष बिना हरि के भजन के प्राप्त नहीं होगा। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं केवल जीवन जी लूं, अंतिम समय में भगवत स्मरण कर लूं, मोक्ष मिलेगा, नहीं, आपको जीवन भर भगवत स्मरण करना पड़ेगा, तभी अंतिम श्वास में भगवत स्मरण होगा। नहीं तो आप सोचते रहो अंतिम श्वास में ले लेंगे तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में राम का नाम याद नहीं आता। इसीलिए तुम्हें कह रहा हूं अंत को पहले ही बता दो ठाकुर जी को, क्योंकि अंत में ही भगवत स्मरण नहीं होता। स्त्री धर्म बताया। बोले कि भैया एक ही धर्म एक ही व्रत नयमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। और स्त्री धर्म के विषय में भागवत में कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्री का धर्म है वो 3 लोगों को तारने के लिए जन्म लेती है। जन्म लेते ही पिता, ब्याह के बाद पति और जन्म देने के बाद पुत्र। 3 लोगों की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। एक जगह बंबई में मेरी कथा हो रही थी तो एक माता, मैं यही विषय बोल रहा था स्त्री धर्म का, तो जैसे ही मैं मन से उतरा बोली मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा मैया कल बात कर लेना, पर्ची पर लिख के दे देना या आ जाना हमारे निवास पे। तो आई आकर के महाराज बड़ी गुस्सा हुई मुझ पे। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज जी सारे ग्रंथ, सारे धर्म, उपनिषद, पुराण और ये आप सब सारे वक्ता, सारे संत महापुरुष, हम स्त्रियों को ही क्यों समझाते हो? कभी भी नहीं सुना कि किसी पुरुष को समझाया जाता हो। स्त्री समझे, स्त्री को ही समझना है, स्त्री के लिए ही सारी जगह पर लिखे जाते हैं स्त्रियां ऐसे रहें ऐसे करें। पुरुष के लिए कभी क्यों नहीं कहते आप? भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, हमारे पूज्य पिताजी महाराज की आज्ञा से बढ़िया उत्तर मन में तभी आ गया। ठाकुर जी कृपा कर देते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर बढ़िया आ जाते हैं। और मन में भाव क्या आया कि भाई जिम्मेवारी उसी को दी जाती है जो जिम्मेदार होता है, गैर जिम्मेदार को थोड़ी दी जाती है। बार बार संभलने और ये संभलने करने की बातें स्त्रियों को इसलिए दी जाती क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पुरुष तो गैर जिम्मेवार है, वो कोई जिम्मेवारी थोड़ी निभा पाता है। जिम्मेदारियां तो माताएं निभाती हैं, इसीलिए उनको समझाया जाता है। ब्याह जब होता है तो लड़का को कोई नहीं समझाता, लड़की को सब समझाना, ऐसे रहना, जे करना वो। क्यों? तुम्हारी जिम्मेवारी है भाई। माता घर से जाती है, 2 बेटे हैं, एक छोटा एक बड़ा, घर की चाबी और सारा रख रखाव बड़े को देके जाएगी। क्यों? बुद्धिमान है, ये ध्यान रखेगा। और छोटे को तो संग ही ले जाती, वो तू संग ही चल, घर रहेगा तो और उत्पात करेगा। तो जिम्मेवार जो होता है, जिम्मेदारियां उसी को दी जाती हैं। मेरी दृष्टि में, और मेरी नहीं सबकी दृष्टि में, माताएं बहुत जिम्मेवार है। पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। पति की जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी, पुत्र की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए ही तो जिम्मेवारियां बताई जाती हैं। और एक बात और कहें बंधुओं, माताएं, बहनें और जितनी भी बालिकाएं हैं, इस बात को वो समझ लें कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। उनका स्वच्छंद होना 3 लोगों को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे तीनों। आप जिम्मेवार नहीं बनोगे तो आपके जिम्मेवार होना बहुत जरूरी है। लोग इस बात पे वुमेन एम्पावरमेंट वाले मुझे घेर लेंगे, क्यों स्वच्छंद क्यों नहीं हो सकती माताएं? अरे स्वच्छंद रहो भैया, लेकिन अब वही बात है कि राजा
राजा का काम है सबको संभालना, लेकिन राजा सोचे नहीं जितना भी पैसा आएगा मैं तो उससे ऐशो आराम करूंगा, मैं तो उससे रहूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, अपनी मनमर्जी से रहूंगा। तो ऐसे राजा को ज्यादा दिन टिकने नहीं देते लोग। राजाएं हैं माता, जिम्मेवारी है, उनको सब चीजों को समझ करके संभाल करके संजोना पड़ता है, निभाना पड़ता है। एक तपस्या का जीवन है एक स्त्री होना। पुरुष होना तपस्या नहीं है, स्त्री होना तपस्या है। और उसको तपस्विनी बनकर के जो करे, निश्चित है कि वो 3 पीढ़ियों को कल्याण कर देती है। इसलिए भैया ये माताओं के रूप में जन्म लेना, स्त्री के रूप में जन्म लेना, बेटी होना, ये बहुत बड़ी तपस्या की बात है। आपको ठाकुर जी ने जिम्मेवार समझा है, इसलिए स्त्री बनाया है। उस जिम्मेवारी को समझो और उसका पालन करो। पुरुष तो कुछ नहीं, बेकार हैं सब, ऐसे ही कर रहे हैं सब काम, सब चीज की योग्यता। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था आर्टिकल में, हार्ट अटैक से मरने वाले सबसे ज्यादा पुरुष होते हैं, माताएं नहीं। क्यों? गाड़ी खरीद के लाए और गाड़ी खड़ी रहे, चलाओ नहीं तो इंजन जाम हो जाएगा, लेकिन गाड़ी को चलाते रहोगे तो इंजन बचा रहेगा। हार्ट हम सबको दिया भगवान ने, पुरुष चलाते ही नहीं तो इसलिए जाम हो जाता है, अटैक पड़ जाता है उसमें। माताएं तो उसी को चलाती रहती, उसी के प्रति रहती हैं, इसलिए उनको हार्ट अटैक कम पड़ता है। इसलिए भैया बार बार माताओं को समझाने की बात आवे तो समझ जाना आप जिम्मेवार हो, इसलिए समझाया जा रहा है। आप मॉनिटर हो क्लास की, इसलिए टीचर आपको जिम्मेवारी दे रहा है कि सबको साइलेंस करके रखो, पूरा कोऑर्डिनेट करके रखो। तो भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणम्। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया। बोले धर्म का निर्वहन पुरुष करता है, स्त्री परम धर्म का निर्वहन करती है। क्यों? बोले केवल पति से ब्याह नहीं होता, उसका तो पूरे समाज, पूरे परिवार को ध्यान रखना उसकी जिम्मेवारी है, उसको करना पड़ेगा। स्त्री धर्म बताते हुए फिर अंत में भागवत धर्म बताया। बोले भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। जो भी श्रेष्ठ कर्म अपने तन से, बुद्धि से, मन से, वाणी से, हाथ से, पैर से कुछ भी श्रेष्ठ करो, सबकी योग्यता ठाकुर जी को प्रदान करो। नाथ मेरा बल नहीं है, सब आपका बल है। जानकी नाथ सहाय करें जब। फिर गाओ, बहुत सुंदर पंक्ति। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे। तुलसीदास जी का भाव है, जाकी सहाय करे करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़े। जाकी सहाय करे करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़े।
कायेन वाचा मनसेन। देखो बंधुओं, ठाकुर जी के श्री चरणारविंद जो हैं, एक संत कहते हैं वृंदावन में कि ठाकुर जी के चरणारविंद क्या हैं? बोले बैंक हैं। क्या हैं? बैंक। आप जो कुछ भी जीवन में सत्कर्म करो, उस सत्कर्म का फल अपने पास मत रखो, ठाकुर जी को अर्पित कर दो, ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक में जमा कर दो। तो बोले उसका फल क्या होगा? बोले जिस प्रकार घर में तंगी आ जाने पर आप बैंक से धन निकाल करके उस परिस्थिति से बच के निकल जाते हो, ऐसे ही अपने जीवन के सारे पुण्य ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते जाओगे, तो कभी यदि जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया या आपसे कोई अपराध ऐसा बना कि महाराज तुरंत मृत्यु हो गई और आपको नरक जाना पड़ा, लेकिन आपने जितने भी पुण्य किए थे वो सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दिए, तो जो नरक जाने के लिए आपको तैयार कर रहे थे यमदूत, आपके द्वारा अर्पित किए गए सारे पुण्य ठाकुर जी के चरणों से मुक्त हो जाएंगे और नरक का द्वार बंद करके भगवत धाम की प्राप्ति करा देंगे। इसलिए भैया जो कुछ भी करो, नाम जप करो, साधन करो, संतों को प्रणाम करो, परिक्रमा करो, हर स्थिति के बाद जल लो, हाथ में जल नहीं है तो ऐसे ही भाव रख लो और नारायणाय समर्पयामि, श्री कृष्ण चरणार्पण मस्तु, सब भगवान को अर्पित करो, ठाकुर जी को अर्पित, अपने पास मत रखो। पुण्य का क्या होता है बंधुओं? जैसे ही आपने कोई पुण्य किया और आप बाहर निकलती, किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, पुण्य खत्म। आपने कुछ पुण्य किया और कलकत्ता पहुंचते ही आपने बहुत भोग भोग लिए, पुण्य खत्म। लेकिन ठाकुर जी के पास जमा करते रहोगे तो फिर जो संचित है वही भोगोगे। एक्स्ट्रा जो आप कमा रहे हो वो ठाकुर जी अपने पास जमा करके रखेंगे। कभी विषम परिस्थिति आई तो उस विषम परिस्थिति में वो जो ठाकुर जी को अर्पित किया गया पुण्य है वो आपकी रक्षा करेगा। इसलिए भैया भगवत चरणारविंद में सब कुछ अर्पित करो। इस प्रकार भागवत धर्म का निरूपण करते हुए श्री भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, जिसको भीष्म स्तुति कहते हैं। भीष्म स्तुति गाते हुए कई भाव भीष्म पितामह ने कहे। भगवान की ओर देखते 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 भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा उत्तरायण के सूर्य हुए हैं, उत्तरायण में जैसे ही सूर्य गए, मकर संक्रांति का दिन, उत्तरायण के सूर्य होते ही भीष्म पितामह के तन से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और निकल करके भगवान में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह की पूर्ण हुई और भगवान भीष्म पितामह को हृदयस्थ करके फिर पांडवों को आज्ञा करके वहां से द्वारिका प्रस्थान कर गए। अब हम कथा क्रम थोड़ा शीघ्र करें, क्रम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे तक पहुंचा दें। बंधुओं, ये प्रथम स्कंद की जो कथा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण कथा, इसलिए इसमें बहुत विस्तार हो जाता है मुझसे। इसको समझे बिना आप पूरी कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित है आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। इसलिए प्रथम स्कंद की कथा बड़ी विस्तार से कहने में आनंद आता है। भगवान द्वारिका को प्रस्थान कर गए और यहां उत्तरा के बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम ब्राह्मणों ने परीक्षित रखा। परीक्षित नाम हुआ। परीक्षित के ब्राह्मणों ने जन्मपत्री बनाई और जन्मपत्री बना करके पूरा उनका सब देख करके बताया। युधिष्ठिर जी ने पूछा ये बालक कैसा होगा? बड़े योग्य गुण बताए। बोले ऐसा होगा ऐसा होगा, गुणी गुण बताए। बोले कि महाराज सब गुणी गुण, कोई कमी नहीं है इस बालक में। बोले भगवान बस एक कमी रहेगी। बोले क्या? कि तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रो सर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। इस बालक से एक बार किसी ब्राह्मण का अपमान होगा और उस ब्राह्मण के अपमान के कारण श्रापित ये होगा और तक्षक सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। ये सुनते ही युधिष्ठिर घबरा गए। बोले अरे
अब क्या होगा? बोले लेकिन आप चिंता मत करो, प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। एक वैष्णव इसके जीवन में ऐसा आएगा जो सर्प दंशन से होने वाली मृत्यु को भी मुक्ति बना करके भगवत धाम की प्राप्ति करा देगा। क्योंकि बंधुओं, शास्त्र आज्ञा भी करते हो, बड़े जन भी कहते हैं, सर्प दंशन से मृत्यु होने वाले व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती। सर्प दंशन से मरने वाला या फिर किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति की मृत्यु को शुभ नहीं माना गया। अशुभ मृत्युओं में कुछ मृत्यु आती है, उनमें एक मृत्यु का कारण किसी जीव हिंसा, किसी जीव के द्वारा अगर मृत्यु होती है तो उसको शुभ संकेतिक नहीं माना जाता। परंतु ऐसा व्यक्ति भी यदि कोई वैष्णव संगी हो, किसी भक्त के संग उसने अपना समय व्यतीत किया हो, किसी भगवत भजनानंदी के साथ वो रहा हो, अपना समय व्यतीत करता रहा हो अंतिम क्षण तक, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। आपका ये बालक तक्षक सर्प के दंशन से मरेगा, परंतु एक वैष्णव इसके जीवन में ऐसे आएंगे जो इसको भगवत धाम की प्राप्ति कराएंगे। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। ये समाचार जब पांडवों को मिला तो नन्हे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। ब्राह्मणों के निर्देश में परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। परीक्षित का राज शासन बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन परीक्षित जी महाराज भ्रमण करते हुए वन में गए और वन में जाकर के